उत्पत्ति करती है और वहाँ के जो कार्य प्रणाली है उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है, मानसिक शारीरिक विकास उनका रुक जाता है, तो बहुत सारे वो जो है दोषों की उत्पत्ति करती है। तो इस तरह की विषय वस्तुएं कभी भी ड्राइंग रूम की बात छोड़ दें, घर में भी घर में के अंदर भी नहीं होनी चाहिए वो। और विशेषकर जो आपका जो स्वागत कक्ष होता है उसमें जैसे कुर्सियां होती हैं, टूटे हुए पलंग होते हैं, या आवाज करने वाले दरवाजे होते हैं, टूटे हुए दरवाजे होते हैं, खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं उनके जो ग्लास टूट जाते हैं वो हानिकारक ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं। दीवारों के कोने टूट जाते हैं, जो टूटा फूटा सामान होता है, या बच्चों के जो खिलौने होते हैं, बहुत सारी ऐसी डेकोरेशन की जो वस्तुएं होती हैं टूटी हुई होती हैं, लोग उनको मोह होता है उन वस्तुओं से, उनको रख लेते हैं उठा के। तो ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी, ऋणात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, वो बहुत सारे जो उनके विकास है उसमें बाधक होती हैं वो। जी। और ड्राइंग रूम की एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पंडित जी की जब तक फर्नीचर नहीं होगा ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग रूम पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे में किस दिशा में रखे फर्नीचर की अच्छा हो, उनका भविष्य और परेशानी नहीं हो? बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसका जो फर्नीचर है, बैठने के संसाधन कहाँ पर हो। तो देखिए इसके लिए सबसे जो ड्राइंग रूम का जो सबसे मुख्य स्थान होता है तो वो होता है ईशान। ईशान सदैव आप खाली रखें, उसमें कोई आप सोफे, भारी भरकम सोफे हैं इस तरह के मत रखें। तो जो इस तरह की जो भारी भरकम जैसे सैटी दीवान के भी एक सज्जन ने पूछा था कि वो पलंग रख सकते हैं, दीवान रख सकते हैं, तो वो कहाँ रखना है? उसको सदैव ही पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो मध्य भाग है नेतृत्व है, तो उसमें आप नेतृत्व में वो स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही जो भारी भरकम बड़े बड़े सोफे होते हैं तो उनको भी कहाँ रखें कि उनको भी पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य रखें। जो बैठने वाले का जो मुख है वो सदैव पूर्व की ओर रहे, उत्तर की ओर रहे या ईशान की ओर रहे। तो ईशान को जितना संभव हो आप खाली रखें। उसके बाद उसको भरना है आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर, उसको अग्नि कोण बोलते हैं, वहां भी आप उसको स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही आप रख सकते हैं उसको उत्तर और पश्चिम में, पर ईशान को हमेशा खाली रखें। आपका जो पूर्व और उत्तर स्थान है उसको भी हल्का ही रखें जी। तो जो भारी भरकम जो फर्नीचर है आपका, उसको आप सदैव ही दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य स्थान में स्थापित करें जी। और हम हमेशा ये देखते हैं कि मतलब अगर कोई गेस्ट आता है, घर में मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम में बैठता है, दूर नहीं जाना पड़े, शौचालय पास में हम बना देते हैं। तो वास्तु के हिसाब से मतलब कितना सही है ये? देखिए हमारे जो अगर वास्तु विज्ञान की बात करें तो अतिथि का जो स्थान है, जो स्वागत कक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और सदैव इसमें पॉजिटिव एनर्जी, धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहना चाहिए। अगर इसके साथ आप अपना शौचालय संलग्न करते हैं तो इसमें क्या होता है, शौचालय टॉयलेट से निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको बाधित करती है आपके स्वागत कक्ष को। तो हमारे वास्तु विज्ञान के सम्मत में वो नहीं है। पर ऐसी स्थान अभाव हो गया, आजकल बहुत सारी स्थान की भी समस्याएं होती हैं, तो उसके लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसके भी आप निदान कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं रखना चाहिए, अगर उसको रखें तो साउथ कॉर्नर की तरफ आप उसको रखें। उसका जो गेट है, उसकी जो नीचे वाली चौखट है, उसमें आप एक तांबे का तार लगाएं, तो उससे क्या होगा, अंदर से आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है, यिंग ची है, वो आपके स्वागत कक्ष में प्रवेश नहीं करेगी, वो धनात्मक बना रहेगा। ऐसे ही वहां पर आप बागुआ एक यंत्र होता है फेंग शुई में, उसको स्थापित कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वहां से जो आपकी ऋणात्मक ऊर्जा है वो आपके स्वागत कक्ष को डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसमें प्रवेश नहीं करेगी। तो इस तरह आप उसके एक रेमेडी कर सकते हैं जी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश देहरादून से, आपसे समस्या का निदान चाहते हैं। राकेश बताइए सवाल क्या है अपना? आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। राकेश बोल रहा हूँ देहरादून से जी। आचार्य जी ये जानना था मुझे कि मेरा ड्राइंग रूम जो है वो शेरमुखी है जी। तो ये ड्राइंग रूम जो शेरमुखी है सही रहता है या गौमुखी होना चाहिए? देखिए भैया, जो वास्तु विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें सबसे जो उत्तम होता है वो वर्गाकार होता है, और उसके बाद फिर आपका जो आयताकार होता है, फिर आप उसके बाद जो आता है वो गौमुखी का। शेरमुखी जो भवन भूखंड होते हैं अच्छे नहीं होते, तो उसमें बैठ के क्या होता है, मानसिक अवसाद की उत्पत्ति करते हैं। कोई महत्वपूर्ण किसी अतिथि के साथ अगर निर्णय लेते हैं तो उसमें भी उद्वेग पैदा होते हैं, मानसिक अशांति होती है, और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय वो ठीक नहीं होते, गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। तो वो जो आपका जो शेरमुखा जो ड्राइंग रूम है वो गलत है वास्तु विज्ञान के हिसाब से। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो उसका प्रवेश द्वार है
और अथवा उसका जो ईशान भाग है तो उसमें एक गऊ का आप एक प्रतीक जो पोर्सलिन का बनाओ या सफेद संगमरमर का बनाओ तो उसको रखेंगे तो उसका जो दोष है वो काफी हद तक दूर कर सकते हैं। आप उसको शेरमुखी जो आपका ड्राइंग रूम है उसमें एक गऊ स्थापित करें पत्थर की, या चांदी की एक गाय अपने अर्थ के हिसाब से आप आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो उसमें एक चांदी की गाय भी आप रख सकते हैं, तो उसका ईशान का जो प्रभाव वो बढ़ जाएगा और सिंह मुखी जो आपका दोष है वो कम हो जाएगा उसमें। हमारी अगली कॉलर जुड़ी हुई है नोएडा से प्रीति, जानते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है। प्रीति, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, हमारे ड्राइंग रूम में ना वो हम दादाजी के और उसके फोटो लगाते हैं, तो ये बताइए उनका फोटो लगाना कितना शुभ है, मतलब कितना सही है कितना सही नहीं है। देखिए, अपने जो स्वर्गवासी जो बुजुर्ग हैं, स्वर्गवासी व्यक्ति हैं, उनके फोटो आप लगा सकते हैं, शुभ होता है उनको, पर कहाँ लगाएं सबसे मुख्य बात यह है उसको आप लगाएं हमेशा जो आपका दक्षिण भाग है आपका, अगर आप उस ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं तो दक्षिण में आप उनको लगाएं, कभी भी ईशान में मत लगाएं। ईशान में जो लगते हैं देवी देवताओं के फोटो लगते हैं तो ईशान में नहीं लगाने चाहिए, हमेशा उनको साउथ में लगाना चाहिए क्योंकि वो उनका निर्धारित स्थल होता है। वास्तु विज्ञान का मतलब है जो जिस विषय वस्तु की जो निर्धारित स्थल होता है वो कुछ भी हो जाए, अगर हम उसको उसके निर्धारित स्थल में स्थापित करते हैं तो वहाँ हमेशा ही सदैव शांति सौहार्द बना रहता है, वास्तु अनुकूल होती है। जी पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण बात इस वक्त दिमाग में आ रही है कि जब घर बनाते हैं उस समय ध्यान नहीं देते हैं आमतौर पर लोग कोनों पर कि नुकीला कोना है या चपटा कोना है, तो अगर नुकीले कोने होते हैं ड्राइंग रूम में तो क्या उससे कोई हानि होती है? देखिए, बड़ा खराब होता है। अभी पिछले जो एपिसोड हुआ उसमें मैंने विषैले बाणों के बारे में बतलाया था, पॉइजन एरो। तो जो विषैले बाण यानी कि जो इस तरह के नुकीले जो कोने होते हैं भवन के अंदर या ड्राइंग रूम हो, आपका शयन कक्ष हो, अथवा ऐसी टूटी हुई चारपाई कुर्सियां हो या टूटे हुए वहाँ कोई उपकरण हो, ऐसे सौंदर्य की जो चीजें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं टूटी हुई हो, वो सदैव ही विषैले बाणों की उत्पत्ति करती हैं, नेगेटिव एनर्जी को वो जनरेट करती हैं, जिसको ऋणात्मक ऊर्जा होती है, बहुत शक्तिशाली होती है। अगर वो आप किसी निर्धारित स्थल पर आप बैठते हैं और वो टूटा हुआ कोना आपकी ओर ही है या कोई टूटी हुई मेज का जो नुकीला भाग है वो आपकी ओर है तो वहां से एक एनर्जी निकलती है, ऋणात्मक ऊर्जा निकलती है जो मानसिक अवसाद और रोग की उत्पत्ति करती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो वो आपका नुकीला कोना है उसको कोई कपड़ा लेके उसको आप रगड़े तो उसको नुकीलापन उसका समाप्त हो जाएगा। या क्या कर सकते हैं, उसमें कोई जो शुभ पौधे होते हैं, कोई ऐसा पौधा गमला रखें जो उससे निकलने वाली जो ऋणात्मक ऊर्जा उसको अवरोध करेगा, वो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो इस तरह जो नुकीले जो कोने होते हैं वहां से ऋणात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। जी नमस्कार। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार एक बार फिर हाजिर होंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आप ड्राइंग रूम की सजावट करें। अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन
of your aspirations. GTM, let's make it happen. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। कर्नाटक में 223 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। येदियुरप्पा, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस मैदान में। रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे पर सपा में दो फाड़। नैतिकता के आधार पर कुशवाहा ने मांगा इस्तीफा। रामगोपाल यादव ने कहा जरूरी नहीं मंत्री भी शामिल हों। पूर्वांचल में एक बार फिर गैंगवार ने दी दस्तक। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के करीबी अजय खलनायक पर अंधाधुंध फायरिंग में अजय और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल। बदायूं में 3 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। सभी पर देवेंद्र नाम के एक युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप। परिजनों की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। देहरादून में डंपर के कुचलने से हुई एक बच्चे की मौत। स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। अंबेडकर नगर में महिला कर्मचारी ने कॉलेज के प्राचार्य पर लगाया छेड़खानी का आरोप। तमाम आश्वासनों के बावजूद नहीं मिला न्याय। पीड़ित ने आईजी से पूछा नौकरी बचाओ या इज्जत। बाल मजदूरी पर नहीं लग पा रही लगाम। बिजनौर के डीएम दफ्तर के पास दर्जनों बच्चों से कराई जा रही है बाल मजदूरी। आवास विकास विभाग की तरफ से बनाए जा रहे हैं नाले। लखनऊ के नाका इलाके में बिना लाइसेंस चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा। 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिग युवक गिरफ्तार। नशे का सामान भी हुआ बरामद। और विकलांगों ने संगम नगरी में मचाई धूम। व्हील चेयर पर बैठकर लोगों के सामने पेश किया अनोखा डांस देखकर सभी हुए मंत्रमुग्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे के मसले पर समाजवादी पार्टी दो फाड़ नजर आ रही है। जहां शनिवार को सपा महासचिव राम आश्रय कुशवाहा ने नैतिकता के आधार पर बंसल का इस्तीफा मांगा, वहीं मुरादाबाद में सपा के दूसरे महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि परिवार का कोई आदमी रिश्वत ले और यह भी जरूरी नहीं कि उसमें मंत्री भी शामिल हो। नैतिकता के आधार पर इस्तीफे के सवाल पर एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि ये चीजें हम लोग बहुत दिनों से सुनते और कहते आए हैं। दरअसल पवन बंसल के भतीजे के घूसकांड में गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। कि प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को जिस विचार करना चाहिए कि जो भारत सरकार का रेल मंत्री है उसका सगा भतीजा आज गिरफ्तार हो गया है 90 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए, नैतिकता यही कहती है कि पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी के परिवार का कोई आदमी रिश्वत ले तो मंत्री भी उसमें शामिल हो। क्या नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये चीजें हम लोग बहुत लंबे अरसे से सुनते आए और कहते आए। जी हां, रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर दो अलग अलग सुर सुनाई दिए समाजवादी पार्टी की ओर से, और समाजवादी पार्टी के दो महासचिवों के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि दोनों ने ही अलग अलग प्रतिक्रिया दी है रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे को लेकर। राम आश्रय कुशवाहा ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सपा महासचिव रामगोपाल यादव बंसल के बचाव में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जरूरी नहीं कि इस पूरे मामले में मंत्री भी शामिल हो। कांग्रेस सफाई दे रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में दो महासचिवों के अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं रेल मंत्री पवन बंसल के इस्तीफे को लेकर। राम आश्रय कुशवाहा का कहना है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो दूसरी तरफ सपा महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि जरूरी नहीं कि रेल मंत्री भी इस घूसकांड में शामिल हो। और बंसल पर समाजवादी पार्टी बटी बटी नजर आ रही है। दो महासचिवों के अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को जिस विचार करना चाहिए कि जो भारत सरकार का रेल मंत्री है उसका सगा भतीजा आज गिरफ्तार हो गया है 90 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए, नैतिकता यही कहती है कि पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी के परिवार का कोई आदमी रिश्वत ले तो मंत्री भी उसमें शामिल हो। क्या नैतिकता के आधार पर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये चीज